तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी, जिस मूवी का नाम होने वाला है ट्रेन टू बुसान। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक ट्रक को कहीं पर जाते हुए देख पाते हैं। तभी अचानक से उस ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। तब ड्राइवर नीचे उतर कर देखता है तो वो हिरन वहाँ पर मर गया था। अब हिरन को इस तरह से मरा देख वो ड्राइवर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, पर अभी वो कुछ भी नहीं करता। वो वापस से ट्रक में बैठता है और पतली गली से यहाँ से खिसक लेता है। अब ड्राइवर के यहाँ से खिसकते ही ये हिरन यहाँ पर वापस से उड़ जाता है और इसकी आंखों को हम लोग देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग तरह की लग रही थी, जैसे इस पर किसी ने टोटका करा हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है इस मूवी के मेन लीड पर, जिसका नाम है सियोकू, जो कि एक फंड कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पर काम करा करता है। और साथ ही ये जनाब अपने काम में इतना ज्यादा खोए रहते हैं कि इन्हें अपने परिवार वालों की चिंता ही नहीं होती, और इसी वजह से इसकी बीवी ने इससे तलाक ले लिया था। खैर, अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि आज श्योक की बेटी का बर्थडे है। इसी वजह से शाम में वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर पहुंचता है, पर वहां पर हम लोग जान पाते हैं कि उसकी बेटी को उसने पिछले साल भी सेम ही गिफ्ट दिया था। वैसे तो श्योक अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो उसको टाइम दे पाए। पर वो यहाँ पर अपनी बीवी से अपनी बेटी के लिए लड़ रहा था, ताकि वो उसकी कस्टडी को अपने पास ले सके। अब ये चीज देखते हुए कि सियोक वापस से सेम गिफ्ट ले आया है, सियोक को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तब यहाँ पर इससे सुहान बोलती है कि मुझे कुछ भी कर कर अपनी माँ से मिलना है। और वैसे तो सियोक ऐसा नहीं करना चाहता था, पर अपनी बेटी का दिल रखने के लिए वो इस चीज के लिए मान जाता है। और अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि इसने काम पे से छुट्टी ले ली है और ये दोनों जा रहे हैं बुसान की ट्रेन में बैठकर बुसान, क्योंकि सुआन की माँ वहीं पर रहती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग ट्रेन में बैठे ही थे कि तभी यहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है, जिसके पैर पर किसी के काटने के निशान थे। वो लड़की काफी ज्यादा बेकार हालत में थी और साथ ही शायद उसने टिकट भी नहीं लिया था। वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी और अचानक से ही वो नीचे गिर जाती है। और अब जब यहाँ पर एक लड़की इसे देखती है तो ये तुरंत ही यहाँ पर आती है और मेडिकल टीम को हेल्प के लिए बुलाने लगती है। तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि वो लड़की जो नीचे गिर गई थी वो खड़ी होती है और इस लड़की के काट लेती है। और यहीं से शुरू होने वाला था इस ट्रेन के अंदर मौत का नंगा नाच, मतलब कि ज़ॉम्बियों का आतंक। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि क्योंकि सियोक ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी, तो इसी वजह से इसके असिस्टेंट का इसके पास कॉल आता है, जो कि पहले इससे बात करने की कोशिश करने लगता है। और साथ ही वो इसे बताता है कि पूरे शहर में अजीब चीजें हो रही हैं। और अब यही सेम चीज न्यूज में भी दिखाई जा रही थी, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि लोग किसी चीज से इधर उधर डर कर भाग रहे हैं और साथ ही कुछ लोग तो काफी बुरी तरह से इनके पीछे पड़े हुए हैं। इन चीजों ने पूरी ट्रेन में बैठे लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया था, पर लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सिटी में चल क्या रहा है। अब सियोक के कंपार्टमेंट में हम और भी बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं, जो कि इन सभी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी सियोक देखता है कि शायद यहाँ पर सुआन नहीं है, इसी वजह से वो उसे ट्रेन में ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम लोग बाकी ट्रेन में देख पाते हैं कि यहाँ पर मौत का तांडव शुरू हो गया है, मतलब कि हर जगह ज़ॉम्बी फैलते जा रहे हैं। अब इस जगह पर काफी सारे लोगों ने ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश भी करी थी, पर कोई भी उनके सामने नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। अब इस ट्रेन में एक बेसबॉल टीम भी मौजूद थी, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि उसके सारे प्लेयर लगभग ज़ॉम्बीज बन चुके थे और जो बचे थे वो अपने साथियों को नहीं मारना चाह रहे थे, इसीलिए वो लोग डर कर दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहीं हम लोग सियोक को देख पाते हैं, जो कि किसी तरह से सुआन को ढूंढ लेता है, पर तब तक वो एक ऐसे कंपार्टमेंट में पहुंच गया था जो कि पूरा का पूरा ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। सियोक को देखते ही सभी ज़ॉम्बीज इसके पीछे पड़ जाते हैं। तब यहाँ पर सियोक एक फादर का फर्ज निभाता हुआ सबसे पहले सुआन को उठाता है और उसके बाद भागता हुआ सेफ प्लेस पर पहुंचता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि सियोक अपने कंपार्टमेंट के और बाकी दूसरे कंपार्टमेंट के काफी सारे लोगों को अपने साथ एक सेफ प्लेस पर ले गया था, पर ये एक बहुत मतलबी इंसान था। इसी वजह से जब दूसरी तरफ से एक कपल आ रहा होता है जिसमें औरत प्रेग्नेंट थी, तो पहले वो दरवाजे को नहीं खोल रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो दरवाजा खोलेगा तो दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी भी यहाँ पर आ सकते हैं। पर उस कपल के बार बार जिद करने की वजह से सियोक उस दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद वो कपल अंदर आ जाता है और सही टाइम पर ये लोग दरवाजा भी बंद कर देते हैं। अब उस कपल में मेल जिसका नाम हुआ था, वो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि अगर जरा सी भी देरी होती तो ये और इसकी बीवी और साथ ही इनका बच्चा, जो कि अभी पैदा नहीं हुआ है, वो ज़ॉम्बी बन सकते थे। पर तब हुआ कि बीवी इसे गुस्सा करने से रोक लेती है। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि अब सभी लोगों को पता चल गया था कि इस ट्रेन में ज़ॉम्बीज फैल गए हैं। इसी वजह से सभी लोग प्लान बनाने लगते हैं कि ये किस तरह से यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब तभी ट्रेन में ये अनाउंसमेंट होती है कि अगले स्टेशन पर ये ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और साथ ही हमें ज़ॉम्बीज से बचना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकती और आगे हम लोग देख पाते हैं कि उस स्टेशन में सच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं और काफी सारे लोग जो अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन पर चढ़ना चाहते थे, वो ट्रेन का पीछा करने लगते हैं, पर उन्हें भी वो ज़ॉम्बीज मार देते हैं। इस ट्रेन में दुविधा का माहौल है और लोगों की फटी पड़ी है। तभी अचानक से इस ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि अगले स्टेशन पर काफी सारे मिलिट्री के लोगों को बुला लिया गया है,
ताकि वो मिलिट्री वाले लोग इन लोगों को सेफली यहाँ से निकाल कर इन्हें सही जगह पर पहुंचा सकें। पर ये बात सियोक को बिल्कुल भी पसंद में नहीं आती। इसी वजह से सबसे पहले वो एक खाली डब्बे में जाता है और अपने कलीग को फोन करता है। इससे बात करने के बाद इसे ये पता चलता है कि जितने भी मिलिट्री वाले हैं वो सभी लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पर शायद अच्छी फैसिलिटीज ना हो, और सियोक इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो सबसे पहले वो उससे बोलता है कि मेरी कुछ मदद करो। इसका कलीग इसे बोलता है कि तुम मेन गेट से नीचे मत उतरना, तुम पीछे के गेट से नीचे उतरना, तब वहाँ पर मेरे कुछ लोग तुम्हें मिल जाएंगे और वो तुम्हें मेरे पास लेकर आ जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद सियोक इस चीज के लिए मान जाता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही ट्रेन रुकती है सभी लोग यहाँ पर नीचे उतरने लगते हैं, पर वो लोग अभी भी डरे हुए थे। अब क्योंकि यहाँ पर इन्हें मिलिट्री का कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था, मिलिट्री का आदमी तो छोड़ो, यहाँ पर इन्हें नॉर्मल इंसान या फिर एक कुत्ता भी नहीं दिख रहा था। अब इसी वजह से बेसबॉल टीम का एक प्लेयर यहाँ पर अपना बेसबॉल वाला बल्ला उठाकर आगे बढ़ने लगता है, और साथ में उसके पीछे थी उसकी गर्लफ्रेंड, यहाँ पर 2 दादी माँ भी थी, और साथ ही वो प्रेग्नेंट लेडी और साथ ही उसका पति। अब ये लोग इस उम्मीद में कि यहाँ पर मिलिट्री वाले इनकी ऐसी तैसी होने से बचा लेंगे, तो ये सारे लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर ये सभी लोग बाहर जा रहे थे। पर जैसा कि सियोक ने प्लान करा था कि वो यहाँ पर से पीछे के गेट से निकलेगा, तो वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। तब सुआन इसे सभी लोगों की जान बचाने को बोलती है, पर सियोक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलबी था और वो बस अपने परिवार के बारे में सोचता था, तो इसी वजह से वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है और सुआन को चुपचाप वहाँ से लेकर जाने लगता है। पर तब हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर एक भिखारी भी इनके पीछे आ गया था जिसने सियोक की बातें सुन ली थी। अब वो भिखारी ताकि किसी और को कुछ भी ना बता दे, इसी वजह से सियोक उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जब सभी लोग यहाँ पर से मेन गेट पर पहुँचते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो मिलिट्री वाले खड़े हैं वो सारे आधुनिक जमाने के भूत बन चुके हैं, मतलब कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जब ये सभी लोग देखते हैं कि इनके सामने जितने भी मिलिट्री वाले खड़े हैं वो सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अब वो ज़ॉम्बीज़ भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते, वो लोग भी इनका पीछा करना चालू कर देते हैं और एक्सीलरेटर पर ही ये लोग काफ़ी सारे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, मतलब कि उन्हें भी काटकर ज़ॉम्बी बना देते हैं। और वहीं हम लोग देख पाते हैं कि सियोक जैसे ही अपनी बेटी को लेकर पीछे वाले गेट से निकलता है तो यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे और वो सारे ज़ॉम्बीज़ भी मिलिट्री वाले थे। इस चीज़ को देखते हुए सियोक वापस से भागने लगता है। सियोक जल्दी से भागकर अंदर जाने लगता है जहाँ पर इसने सुआन को छोड़ा था, पर जैसे ही ये सुआन के पास पहुँचता है तब ये देखता है कि काफ़ी सारे ज़ॉम्बी सुआन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। लेकिन वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के पहुँचने से पहले ही सैंगहुआ पहुँच जाता है, जो कि तुरंत ही ज़ॉम्बीज़ के मुंह पर पंच मारकर सुआन की जान को बचा लेता है। और अब हुआ यहाँ पर सुआन की जान बचाने के लिए तुरंत ही उसे एक सेफ जगह पर ले जाता है और साथ में इसकी प्रेग्नेंट बीवी भी थी। तब हम लोग देख पाते हैं कि सियोक को भी इस चीज़ की थोड़ी तसल्ली थी कि सुआन अभी सही लोगों के साथ है। आगे हुआ अपनी बीवी और साथ ही सुआन को और साथ ही काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन में वापस जाने को बोलता है और बोलता है कि तुम लोगों को सेफ कंपार्टमेंट में घुसना है। और यहाँ पर अब सियोक हुआ और साथ ही बाकी सारे लोग मिलकर इस गेट को बंद कर रखने वाले थे ताकि ज़ॉम्बीज़ इस तरफ ना आ पाए। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोग देख पाते हैं कि सुआन हुआ की बीवी के साथ एक ट्रेन में चली जाती है और साथ ही इनके साथ एक बूढ़ी औरत और साथ ही एक भिखारी टाइप आदमी भी था। पर ये लोग धोखे से एक ज़ॉम्बी वाले डब्बे में चढ़ जाते हैं, जिस वजह से इन्हें बाथरूम में जाकर छुपना पड़ता है ताकि ज़ॉम्बी इनके पास ना आए। आगे हम देखते हैं कि वो गेट जिसको इन लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था वो ज़ॉम्बीज़ के वजन की वजह से टूटता जा रहा था। इसी वजह से सियोक हुआ और बाकी सारे जने उस गेट को छोड़कर तुरंत ही ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। और तब तक ट्रेन भी चलने लग गई थी। इसी वजह से ये लोग काफी मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि इस बार सियोक हुआ की मदद भी करता है, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी आज हुआ की वजह से ही जिंदा है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग ट्रेन में चढ़ गए थे और इसके बाद यहाँ पर जो इनके साथ बेसबॉल वाला प्लेयर था वो अपनी दोस्त को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। तब वो लड़की इसे अपनी लोकेशन बताती है, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस तरफ जाएंगे। और बाद में यहाँ पर सैंगहुआ अपनी बीवी को भी कॉल करता है और उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। तब इन लोगों को पता चलता है कि वो लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 में हैं और ये लोग कंपार्टमेंट नंबर 9 में थे। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये किसी भी तरह से उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर इनकी बीवी और इनके बच्चे हैं। अब इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी। ये लोग अपने हाथों पर टेप वगैरह बांध लेते हैं और इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब कुछ भी कर उस जगह पर पहुंचेंगे जहाँ पर इन्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और अब यहाँ पर शुरू होता है ज़ॉम्बीज़ के साथ इनकी लड़ाई का एक मौत का नंगा नाच, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि 50-50 चांसेस होते हैं कि ये लोग जिंदा बचेंगे या फिर नहीं। अब ये लोग सबसे पहले पहुंचते हैं कंपार्टमेंट नंबर 10 में, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि सैंगहुआ यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता है और साथ ही ये लोग उड़ उड़ के ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद ये लोग पहुंचते हैं कंपार्टमेंट नंबर 11 में, जो कि पूरा बेसबॉल टीम के लोगों से भरा हुआ था। और क्योंकि इनके साथ एक बेसबॉल टीम का बंदा भी था तो वो अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है।
और वो अपने दोस्तों को इस तरह से नहीं मार सकता था। इसी वजह से उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, पर ये लोग किसी तरह से उस कंपार्टमेंट को भी पार कर लेते हैं क्योंकि बीच में एक टनल आ गई थी। और यहाँ पर इन लोगों को एक बात पता चलती है कि अंधेरे में ज़ॉम्बी के सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। इस चीज को देखते हुए ये लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे वाले कंपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज थे। इसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक टनल के आने का वेट करेंगे ताकि ये लोग सेफली अगले वाले कंपार्टमेंट तक पहुंच सकें। इसी वजह से ये लोग वेट करते हैं कि टनल आए। अब जैसे ही टनल आती है वैसे ही ये लोग एक फोन को दूसरी तरफ फेंकते हैं और अब आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिस वजह से ये लोग चुपचाप यहाँ से शांति से निकल जाते हैं। अब ये लोग उस कंपार्टमेंट में पहुंच गए थे जहाँ पर इन लोगों की फैमिली थी। अब यहाँ पर सियोक अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था और साथ ही सैंगहुआ भी अपनी बीवी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। अब ये लोग इस फैमिली ड्रामे को आगे बढ़ाने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर टनल खत्म हो जाती है और यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी इन तक पहुंच ही पाते इससे पहले ही ये लोग उस जगह पर घुस जाते हैं जहाँ पर बाकी के सारे जने घुसे हुए थे, जिस वजह से ज़ॉम्बी इन तक नहीं आ पाते। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि योंगसुक वापस से अपनी बेसबॉल वाली लड़की को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कौन से कंपार्टमेंट में है। वो कंपार्टमेंट इससे अगला कंपार्टमेंट ही था जहाँ पर और भी बहुत सारे जिंदा लोग थे। इसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगली टनल आते ही वो सबसे पहले उस जगह पर जाएंगे। अब आगे योंगवू यहाँ पर अपनी दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये लोग थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसी वजह से ये लोग गेट खोल कर रखे ताकि ज़ॉम्बी वहाँ पर ना घुस जाएं। जिन बिल्कुल ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर एक योंगसुक नाम का बंदा था जो कि ऐसा करने से मना कर देता है और साथ ही वो बाकी सारे लोगों को भी भड़का देता है कि अगर वो लोग वहाँ से आ रहे हैं तो शायद वो लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर बस अपने बारे में सोच रहे थे। इसी वजह से जिन ही की बात को कोई भी नहीं मानता और आगे हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ से जैसे ही टनल आती है सभी लोग चलना चालू कर देते हैं। ये लोग इस वाले कंपार्टमेंट तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी बीच में टनल भी खत्म हो जाती है। तब सभी ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह से दूसरी तरफ घुसकर गेट को बंद कर लेते हैं। अब जब ये लोग जिन्ही वाले कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो अभी भी नहीं खुला हुआ था और यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जा रहे थे। इसी वजह से सियोकवू और सैंगहुआ किसी तरह से उन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है और साथ ही यहाँ पर योंगवू अपने बेसबॉल बैट की मदद से दूसरी तरफ का गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो गेट बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था क्योंकि वो अंदर से ही लॉक था। तब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सैंगहुआ उस गेट को पकड़ कर रखता है जिस तरफ से ज़ॉम्बीज़ इनके पास आने वाले थे, क्योंकि अगर वो उस गेट को छोड़ देता तो यहाँ पर सभी लोग मारे जाते। तब यहाँ पर सियोक दूसरी तरफ जाता है और किसी तरह से वो गेट को तोड़कर अंदर की तरफ घुस जाता है, लेकिन यहाँ पर बाकी लोगों को बचाते हुए सैंगहुआ की जान चली गई थी। इस चीज को देखते हुए सियोक को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तब यहाँ पर लास्ट में सैंगहुआ ने इससे बोला था कि वो इसकी बीवी का ख्याल रखे। इस चीज को देखते हुए सियोक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी। इसी वजह से वो तुरंत ही योंगसुक के ऊपर हमला कर देता है, पर यहाँ पर योंगसुक इसे वो भला बुरा बोलने लगता है और बाकी सारे लोग भी इसके साथ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी सभी लोगों को भी लग रहा था कि शायद ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसी वजह से वो लोग इन्हें एक दूसरे कंपार्टमेंट में भेज देते हैं। जिन्हें भी इन लोगों के साथ एक दूसरे कंपार्टमेंट में आ गई थी। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत की बहन भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी। इसी वजह से वो अपनी बहन को इस तरह से नहीं देख पाती। अब ये औरत योंगसुक वाले कंपार्टमेंट में थी। अब इसी वजह से ये यहाँ पर ज़ॉम्बी वाला गेट खोल देती है, जिस वजह से योंगसुक वाले कंपार्टमेंट में काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो सभी लोगों को मार देते हैं। लेकिन सियोकवू और बाकी सारे लोग जो कि सियोकवू के साथ थे उन्हें कोई भी खतरा नहीं था, क्योंकि वो लोग पहले ही दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए थे। अब ये सारी चीजें देखने के बाद सुआन काफी ज्यादा डर गई थी। इसी वजह से सियोकवू इसके पास आता है और इसे संभालने की कोशिश करने लगता है। तब ये इससे वादा करता है कि ये कुछ भी कर इसे इसकी मॉम से जरूर मिलवाएगा। साथ ही सैंगहुआ की वाइफ भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, क्योंकि सच में वो सैंगहुआ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और साथ ही सैंगहुआ उसे हमेशा खुश रखा करता था। अभी हम लोग वापस से उस कंपार्टमेंट को देख पाते हैं जिसमें योंगसुक था, पर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि योंगसुक और एक आदमी अभी भी जिंदा है। यहाँ पर ये लोग टॉयलेट में छुपे हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर ये ट्रेन रुकती है वैसे ही योंगसुक अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी को काफी सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है और उसके बाद खुद वो भागता हुआ यहाँ से बाहर चला जाता है। और आगे जब ये जिस कंपार्टमेंट में चढ़ता है वहाँ पर जिनही और योंगवू थे। तब यहाँ पर वो जिनही को भी वापस से ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है, जिस वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेते हैं। तब यहाँ पर योंगवू भी जिनही के साथ ही मरने का डिसाइड करता है और तभी हम लोग देख पाते हैं कि सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है और वो दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिस वजह से योंगसुक और काफी सारे लोग बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। तब यहाँ पर वो भिखारी टाइप आदमी सियोकवू, सुहान और साथ ही वो प्रेग्नेंट लेडी उसी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। तब यहाँ पर सियोकवू, सुहान और प्रेग्नेंट लेडी को किसी तरह से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। इसी वजह से वो भिखारी टाइप आदमी भी इन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है और उन ज़ॉम्बीज़ को अकेला ही रोकने चला जाता है। और अब यहाँ पर इस भिखारी टाइप आदमी की भी जान चली जाती है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि सियोकवू किसी तरह से उस प्रेग्नेंट लेडी को लेकर और सुआन को लेकर एक इंजन की तरफ भागने लगता है जो कि चल रहा था।
और इस बार इन लोगों के पीछे हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ थे जो कि चारों तरफ से इनको घेर कर रखे हुए थे। पर यहाँ पर स्योकू हिम्मत नहीं हारता और वो किसी तरह से भागता हुआ उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले वो इस इंजन पर उस प्रेग्नेंट लेडी और साथ ही अपनी बेटी को चढ़ा चुका था। लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भी उस इंजन को पकड़कर लटक गए थे और साथ ही वो उस ट्रेन के डब्बे के साथ खिंचते हुए चले जा रहे थे। स्योकू उस इंजन पर लटक कर उन सभी ज़ॉम्बीज़ के हाथ पर लात मारने लगता है, जिस वजह से किसी तरह से वो उन ज़ॉम्बीज़ से तो छुटकारा पा लेता है। लेकिन जब ये अंदर जाता है तो ये देखता है कि वहाँ पर योंगसुक बैठा हुआ है जो कि अब एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। और अब स्योकू को देखते ही यहाँ पर ये इसके ऊपर हमला कर देता है। तब स्योकू भी इससे काफी ज्यादा लड़ाई करने की कोशिश करने लगता है और वो किसी तरह से उसे इंजन से नीचे धकेल देता है। लेकिन उससे पहले योंगसुक ने यहाँ पर स्योकू के हाथ पर काट लिया था, जिस वजह से अब ये जानता था कि ये भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। ये यहाँ पर ज़ॉम्बी बनने से पहले उस प्रेग्नेंट लेडी और साथ ही सुहान को अंदर लेकर जाता है और उन्हें बताने लगता है कि इन्हें आगे चलकर ट्रेन के इंजन को किस तरह से रोकना है। और साथ ही यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अपनी बेटी से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करा करता था। तब ये सबसे पहले सुआन को समझाता है और उसके बाद बोलता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारा ख्याल रखेगी और जब तक तुम अपनी मॉम से नहीं मिलती हो तब तक तुम इन आंटी के साथ ही रहना, ये तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखेंगी। ना बोलने के बाद स्योकू रोता हुआ यहाँ से बाहर चला जाता है और अब हम लोग देख पाते हैं कि ये धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनता जा रहा है। अब जैसे जैसे ये ज़ॉम्बी बन रहा होता है तब तब इसे वही पल याद आ रहे होते हैं जब इसने सुआन को पहली बार गोद में लिया था, ताकि ये ज़ॉम्बी बनने के बाद सुआन के लिए खतरा ना बन जाए। इसी वजह से ये उन्हीं हसीन पलों को याद करता हुआ खुशी खुशी इस ट्रेन के इंजन से नीचे कूद जाता है और इसकी भी मौत हो जाती है। अब इस चीज को देखने के बाद सुआन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। तब वो प्रेग्नेंट लेडी उसे किसी तरह से संभालती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि ट्रेन का इंजन एक आखिरी जगह पर जाकर रुकता है, पर काफी सारे आर्मी के बैरियर्स लगे हुए थे। इसी वजह से यहाँ पर ये प्रेग्नेंट लेडी और सुआन नीचे उतर जाते हैं और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि आर्मी वाले इनकी तरफ गन पॉइंट कर कर बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि ये लोग जिंदा हैं या फिर ज़ॉम्बीज हैं। इसी वजह से वो लोग इनके ऊपर ओपन फायर का कमांड दे देते हैं, लेकिन वो लोग इनके ऊपर फायर करते ही इससे पहले ही यहाँ पर सुआन एक गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग नॉर्मल इंसान हैं। इसी वजह से वो लोग इनको आकर रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा।